हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कॉटलिन के वेल और कॉन्स्ट वेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जनरली हमें कंफ्यूजन होता है कि हम वेल कब यूज़ करें, कॉन्स्ट वेल कब यूज़ करें। तो दोनों का मेन यूज़ है कि ये दोनों रीड ओनली प्रॉपर्टीज के लिए यूज़ होता है। मतलब कि ऐसे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमने एक बार असाइन कर दी तो फिर आप उसको फिर से चेंज नहीं कर सकते। थ्रू आउट द प्रोग्राम उसकी वैल्यू सेम रहेगी। उस केस में हम वेल या कॉन्स्ट वेल यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन अब वेल और कॉन्स्ट वेल में डिफरेंस क्या है, किस केस में हमें वेल यूज करना है, किस केस में हमें कॉन्स्ट वेल यूज करना है। तो वेल का यूज बेसिकली हम लोकल कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए करते हैं और कॉन्स्ट वेल का यूज हम ग्लोबल कांस्टेंट डिफाइन करने के लिए करते हैं, ठीक है। लोकल मतलब जब कि हमें किसी मेथड के अंदर किसी वैल्यू को डिफाइन करना है कि वो कांस्टेंट रहेगी, तब वहां हम वेल यूज करेंगे। और अगर हमें किसी अपनी मेन क्लास में हमें ग्लोबल अगर किसी वेरिएबल या कांस्टेंट को डिफाइन करना है, तब वहां हम कॉन्स्ट वेल का यूज करेंगे, ठीक है। अब वेल हम जनरली म्यूटेबल टाइप के लिए भी यूज करते हैं, जैसे कि लिस्ट। अगर हमें किसी लिस्ट को डिफाइन करना है कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होनी चाहिए एक बार डिफाइन करने के बाद, तो हम वहाँ पे वैल्यू यूज करेंगे। जनरली म्यूटेबल टाइप्स के लिए कॉन्स्ट वैल्यू यूज नहीं होता। कॉन्स्ट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग और प्रिमिटिव टाइप्स जैसे कि इंट, डबल, ये सब चीजों के लिए ही हम कॉन्स्ट वैल्यू का यूज कर सकते हैं। और तीसरा डिफरेंस ये है कि जो ये वेल है, ये इवेल्युएट होता है रन टाइम में। मतलब इसमें वैल्यू असाइन होती है रन टाइम में, और कॉन्स्ट वेल में वैल्यू असाइन हो जाती है कंपाइल टाइम में, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो कॉन्स्ट वेल है, इसको हम कभी भी यूज नहीं कर सकते फंक्शंस के साथ या फिर किसी कंस्ट्रक्शंस के साथ या फिर किसी कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि उनकी वैल्यू जो है वो रन टाइम में इवेल्युएट नहीं होती है, कंपाइल टाइम में इवेल्युएट होती है। इसलिए हम किसी फंक्शन, कंस्ट्रक्टर या फिर कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्स्ट वेल का यूज कभी नहीं करते। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। ये कोड है, क्लास कोड है, जिसके अंदर हमने एक कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है पर्सन नाम का। अब यहाँ पे हमने एक वेरिएबल दिया है कॉन्स्ट वेल। इसको कॉन्स्ट वेल क्यों दिया है, क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है। पाई इसकी वैल्यू दी, ये ओके है। लेकिन अगर हम इसी की तरीके से यहाँ पे हमने x की वैल्यू 10 दी जो कि वेल है, तो ये नॉट ओके। यहाँ हमें एक वार्निंग सिंबल मिलने लगेगा कि इट माइट बी कॉन्स्ट वेल। इसे सिर्फ वेल डिफाइन नहीं करना चाहिए, बट हाँ ये एरर नहीं देगा। इसे भी आप जब प्रिंट करेंगे तो ये वैल्यू आपको देगा, बट इट शुड बी कॉन्स्ट वेल क्योंकि ये ग्लोबल है, ठीक है। अब जैसे कि हम यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल है कॉन्स्ट वेल बार, और हमने यहाँ पे स्ट्रिंग दी है, तो ये भी ओके है क्योंकि हम ये दे सकते हैं, ये एज अ कॉन्स्टेंट काम कर रहा है बार की वैल्यू। अब इस मेथड के अंदर जैसे कि हमने यही पाई की वैल्यू अगर हम इसके अंदर डिफाइन करते हैं तो ये एरर देने लगेगा, नॉट ओके, क्योंकि कॉन्स्ट वेल को हम कभी भी लोकल वेरिएबल में यूज नहीं कर सकते। मेथड के अंदर लोकल वेरिएबल्स हैं, इट इज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ पे अगर हम x की वैल्यू 10 देते हैं तो यहाँ वार्निंग भी नहीं आ रही क्योंकि लोकल है। वेल को हम लोकल में यूज कर सकते हैं। इन दोनों की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, एक्चुअल वैल्यू ही आएगी। ये पाई की वैल्यू यहाँ जो दी है हमने वो वैल्यू दिखाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने ये यहाँ पर्सन का इंस्टेंस बनाया और इसको वेल दिया, तो ये ठीक है। ये वेल यहाँ पर्सन एज अ कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट ट्रीट हो रहा है। इसे हम वेल वेल के थ्रू डिफाइन कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसे कॉन्स्ट वेल के थ्रू डिफाइन करते हैं तो ये एरर थ्रो करने लगता है, क्योंकि अगेन ये एक लोकल वेरिएबल है। हम किसी भी ये कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्स्ट वेल यूज नहीं कर सकते, और इवन ये लोकल वेरिएबल भी है, इसलिए हम कॉन्स्ट वेल यूज नहीं कर सकते। आई होप आपको वेल और कॉन्स्ट वेल में डिफरेंस समझ में आया होगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। For more such videos, you can like, subscribe and share. Thank you for watching.